हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। और जो भी आपके पास जो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस प्रकार से अपना बिहेवियर करेगा, किस हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करेगा, वो अपन देखेंगे। कंडक्टर होता क्या है? मेटेरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिस भी मटेरियल के अंदर, जैसे कि कोई भी अपने पास ये मटेरियल है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये किसी मटेरियल से बनी हुई है, इसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। जैसे अपन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मोशन करने लग जाएंगे। चलो देखते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। जो भी आपका कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वही आपका कंडक्टर कहलाता है। देखो कैसे बिहेवियर करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। इस चीज का आप मीनिंग देखो क्या है भाई। आपके पास जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो भी आप कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड में रख देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर, जो कि आपका कंडक्टर है, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक है। देखो जैसे कि ये आपका कोई कंडक्टर मैंने ले लिया, इसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रख देंगे। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है ई। अब देखो इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर होगा ई, ठीक है। अब देखो इसमें जो भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने बताया, इस मटेरियल के जो भी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि मैंने क्या बताया था, कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मोशन करता है। लेकिन वो था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मोशन करेगा। देखो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस पूरे मटेरियल में, वो इस डायरेक्शन में इस वाले सरफेस पर आ जाएंगे, जिधर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर इस वाले सरफेस पे आ गए। अब देखो जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं दूसरी वाले डायरेक्शन में, तो यहां आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का। मतलब जो मैग्नीट्यूड नेगेटिव आया है, वही सेम मैग्नीट्यूड इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर यहां आपका कोई पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो इस वाले पॉजिटिव की वजह से इस वाले डायरेक्शन में ई इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो आपने कंडक्टर के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाला है, सेम मैग्नीट्यूड का जो आपका कंडक्टर था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर दिया, ई इंड्यूस। तो यहां पर आपका ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंड्यूस, ठीक है। तो नेट आपका क्या हुआ, ई नेट इनसाइड इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपको इस चीज का पता चल गया है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस रीजन की वजह से हुआ, क्यों हुआ। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। वो हुआ क्योंकि जो आपका नेगेटिव, जो फ्रीली चार्ज है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन है इस मटेरियल के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और दूसरे वाले सरफेस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मटेरियल लिया आपने कंडक्टर का, उसके ऊपर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज इस वाले सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और इधर पॉजिटिव चार्ज, धीरे धीरे चार्ज बढ़ते रहेंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाएगा, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा।
अब ये जो मैंने धीरे धीरे बताया है वो पॉइंट 0.001 सेकंड के अंदर होगा, वो मतलब माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से आपका कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द कंडक्टर। ठीक है भाई, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाला है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पर होती है, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होने का तो कोई बात ही नहीं है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखो। थर्ड प्रॉपर्टी में यह है कि जो भी आपका चार्ज होता है, जो भी आपका कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। अगर कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, देखो यहाँ पर देखो, और जो भी ओरिजिनेट और टर्मिनेट होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। देखो आपके पास ये है कंडक्टर, ऐसा एक मैंने सीट ले ली कंडक्टर, ठीक है, यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में ऐसे होगा। लेकिन देखो ये जो आपका पास कंडक्टर है, वो कंडक्टर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर परपेंडिकुलरली ये करेगा टर्मिनेट। देखो ऐसे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किया वो ऐसे घूम के इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। देखो ये तो अगर कंडक्टर नहीं होता तो इस प्रकार से आपका वो होगा, लेकिन कंडक्टर होते ही देखो पॉइंट चार्ज आपका यहाँ क्यू पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी यहां से ऐसे, ठीक है। हाँ, अब देखो ये फील्ड लाइन यहाँ टर्मिनेट हो गई, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये है आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ से टर्मिनेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी पहले की गायब हो जाएंगी। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया इसका, इस मटेरियल ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, यहाँ नेगेटिव कर दिया तो सेम मैग्नीट्यूड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है, परपेंडिकुलरली तो ये ओरिजिनेट होगी और परपेंडिकुलरली ये टर्मिनेट होगी, तो टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ तो होगी टर्मिनेट, यहाँ से ये ओरिजिनेट होगी वो भी परपेंडिकुलर, सेम मैग्नीट्यूड होगा 1 2 3 4 5 3 4 5, ठीक है। देखो यहां से अपने पास तीन कंडीशन आई है। फर्स्ट कंडीशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इक्वल टू जीरो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द कंडक्टर, और थर्ड आपकी आ गई, ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। में सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही आएगी, परपेंडिकुलर ही निकलेगी, और यहां पर देखो ई नेट आपका रहेगा जीरो। ई नेट जीरो क्यों रहा वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो इसकी फोर्थ कंडीशन क्या होती है। फोर्थ कंडीशन में आपका आएगा, आपके पास जो भी कंडक्टर है उसके अंदर टोटल जो पूरा कंडक्टर होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो होगा। देखो फोर्थ कंडीशन, फोर्थ में देखो आपके पास माना ये एक मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है, देखो इसके ऊपर पॉइंट मैंने ए ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट बी ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट सी ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट डी ले लिया मैंने, ठीक है। अब मान लिया आपने इस कंडक्टर के पास पोटेंशियल है V, पोटेंशियल है इसका V, ठीक है। तो यहां पर भी इसका पोटेंशियल V होगा, यहां पर भी पोटेंशियल V होगा, यहां पर भी और यहां पर भी। VA इक्वल टू VB इक्वल टू BC इक्वल टू BD, ठीक है। मतलब इक्वल पोटेंशियल होगा पूरे कंडक्टर के ऊपर। इक्वल पोटेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि देखो ऐसे माना यहाँ पर कोई बाहर के वाले पॉइंट पर आपका पोटेंशियल है 2V, पूरे कंडक्टर के ऊपर V पोटेंशियल माना है अपने यहाँ पर, बाहर 2V पोटेंशियल है। अब देखो बाहर अपन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, ठीक है, यहां मैंने पोटेंशियल माना 2V,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में धीरे धीरे पोटेंशियल कम होगा। यहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर मैंने पोटेंशियल V मान लिया क्योंकि पूरे कंडक्टर पर पोटेंशियल आपका V है। अब देखो यहां से अपन यहां पर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर आपका जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0, तो पोटेंशियल सेम रहेगा इसके अंदर। भाई पोटेंशियल को चेंज होने के लिए क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वहां पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपका यहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो पूरे कंडक्टर के ऊपर इक्वल पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब देखो ये आपकी बिहेवियर ऑफ कंडक्टर हो चुकी है। हाँ, अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ कंडक्टर के अंदर आपको। जिससे कि माना आपने 2 कंडक्टर ले लिए, एक कंडक्टर है ये, इसका आपको पोटेंशियल दे रखा है V1। ठीक है, एक कंडक्टर सेकंड कंडक्टर अपन यहाँ पर ये ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल है V2। ठीक है, अभी ये सर्किट या इसका ओपन सर्किट है। अब देखो इसमें अपन करेंगे क्या, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। सेकंड इस वाला ये केस हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, इसको मैंने क्लोज सर्किट कर दिया। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, पहले यहाँ पर V1 और V2 है। जैसे ही अपन 2 कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो जो पोटेंशियल है वो इक्वल पोटेंशियल में आने की कोशिश करेगा। मतलब अगर ये पोटेंशियल ज्यादा है ये पोटेंशियल कम है तो इधर से इधर पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल V होगा। ठीक है, यहां से जो चार्ज फ्लो होंगे V2 के अंदर, जिधर भी आपको पोटेंशियल ज्यादा है वहां से आपके चार्ज होंगे V2 के अंदर। अगर V2 का पोटेंशियल ज्यादा है तो यहाँ से चार्ज फ्लो होंगे V1 के अंदर। ये चार्ज कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों कंडक्टर का जो भी है पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, ये कंसेप्ट आप अपन यूज में करते हैं क्वेश्चनों में। देखो आपके पास एक कंडक्टर है, हाँ, और आपका जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो अपन मान के चलते हैं 0। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। ठीक है, जैसे कि ये कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर ले लिया, इसका पोटेंशियल अपन ने ले लिया V। ठीक है, इसको अपन अर्थ करते हैं। भाई कंडक्टर है, उससे एक मेटेलिक वायर लेते हैं और उस वायर को अपन अर्थ के अंदर लगा देते हैं। तो क्या हुआ, पहले तो इसका पोटेंशियल था V। अब जैसे अपन अर्थिंग करते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल होता है V = 0। यहाँ से चार्ज आपके फ्लो होंगे और अर्थ के अंदर चले जाएंगे। कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक इस वाले पूरे कंडक्टर का V = 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो चार्ज फ्लोइंग टू अर्थ। ठीक है, चार्ज कंडक्टर से अर्थ की ओर फ्लो होते रहेंगे जब तक कि पूरे कंडक्टर का वो पोटेंशियल = 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पर V = 0 होगा। अगर कोई भी कंडक्टर अर्थ किया हुआ है तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। हाँ, क्वेश्चन ये है, देखो एक कंडक्टर है होलो स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज है आपका Q1, एक है Q2, Q1 और Q2 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों कंडक्टर की रेडियस आपको दे रखी होगी, इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस है 2R। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसके अंदर। पहले ये प्रीपोल रखे हुए हैं दोनों एक ही सेंटर के ऊपर। अब देखो इस वाले कंडक्टर को मैं इस वाले कंडक्टर से मिला लेता हूँ। ठीक है, एक मेटेलिक वायर लिया मैंने और यहाँ से मिला दिया। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। देखो दो कंडक्टर को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो दो कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करने पर क्या होता है, VA = जो पोटेंशियल है वो दोनों का सेम हो जाएगा। इस वाले कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इस वाले कंडक्टर पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों का पोटेंशियल सेम कैसे होगा कि यहां से या तो कोई चार्ज यहां से यहां फ्लो होगा या फिर कोई चार्ज यहां से यहां फ्लो होगा। ठीक है, तो आपको ये चार्ज निकालने हैं कि अंदर वाले कंडक्टर पर बाहर वाले कंडक्टर पर क्या चार्ज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चार्ज को न तो ओरिजिनेट कर सकते हो न ही आप टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो चार्ज आपका कंजर्व क्वांटिटी है, तो Q1 + Q2 = कांस्टेंट रहेगा एनी टाइम हर केस के अंदर। ठीक है,
अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं सेकेंड डायग्राम ले लेता हूँ। ये तो है आपका क्वेश्चन, ये जो है अंदर वाला कंडक्टर, इसके ऊपर मैंने मान लिया एक्स चार्ज, ठीक है। ये ले लिया बाहर वाला कंडक्टर, इसके अंदर चार्ज क्या मानोगे आप, इसके ऊपर एक्स आ गया, तो जो टोटल चार्ज है दोनों कंडक्टर पर वो क्या है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 में से जो अंदर वाला कंडक्टर है उसके ऊपर मैंने एक्स चार्ज दे दिया, तो बाहर वाले कंडक्टर पर मैंने चार्ज दूंगा Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स। एक बार अपन रफली ये मान के चल रहे हैं कि अंदर वाले कंडक्टर पर चार्ज है x, ठीक है, और बाहर वाले पर चार्ज हो गया x चार्ज Q1 प्लस Q2। चार्ज मैंने कांस्टेंट माना एनी टाइम, भाई कंजर्व क्वांटिटी है चार्ज। कांस्टेंट कैसे हुआ, इस वाले कंडक्टर को इस वाले कंडक्टर को अपन ने ऐड किया तो Q1 प्लस Q2 आ रहा था यहाँ, और इसको ऐड करो आप एक बार, तो सेम Q1 प्लस Q2 आ रहा है, ठीक है। ये और ये कनेक्ट है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्यों ना मैं इस वाले कंडक्टर की पोटेंशियल VA और VB, इस दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल VA और VB मान लेता हूँ। अब देखो दोनों को मैंने ऐड कर दिया कंडक्टर को, तो इनका पोटेंशियल VA इक्वल टू VB अपन कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो, अब आप एक बार इस चीज को भूल जाओ कि इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले ये देखो, जो फर्स्ट आपका कंडक्टर है जो इनसाइड में रखा हुआ है, उस वाले कंडक्टर पर क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है। चलो देखो, ये जो आपके पास चार्ज है एक्स चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर, इसकी वजह से इसका क्या पोटेंशियल होगा, के एक्स अपॉन आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर जो बाहर जो 2r रेडियस का कंडक्टर है, उसकी वजह से इनसाइड में क्या कंडक्टर हो, क्या पोटेंशियल होगा, वो देखो। कोई भी आपके पास कंडक्टर होता है, होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर के ऊपर मैंने चार्ज क्यों दिया था, तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका 0, लेकिन पोटेंशियल आपका 0 नहीं था। वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था KQ अपॉन R। पूरे इनसाइड में यहां से लेकर यहां तक पूरे स्फीयर के अंदर आपका पोटेंशियल KQ अपॉन R आ रहा था। तो देखो एक बार जो ये कंडक्टर अंदर वाला कंडक्टर है उसको आप भूल जाओ, आपको इस वाले पॉइंट पर बाहर वाले कंडक्टर से पोटेंशियल लिखना है। तो वो क्या होगा, जो भी इसके पास चार्ज है Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स अपॉन रेडियस, इसकी देखो बाहर वाले की रेडियस है 2r, ठीक है। ये हो गया। देखो यहाँ पर VA की 2 टर्म्स आएगी, एक तो इस वाले कंडक्टर की वजह से, एक इस वाले कंडक्टर की वजह से। अब देखो सेम अपन B के ऊपर लिखते हैं। B के ऊपर देखो, ये वाला B के लिए आप जो अंदर X चार्ज एक कंडक्टर है उसकी वजह से पोटेंशियल निकला है VB के ऊपर। देखो आपका ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के बाहर किसी भी पॉइंट पर आप कैसे लिखते थे, जैसे कि इसके ऊपर X है तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या लिखते थे आप, K X KQ अपॉन जो भी आपकी इसके सेंटर से जो भी डिस्टेंस थी वो, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2r। तो देखो यहाँ भी ये चार्ज लिख देता हूँ KX अपॉन 2r, ठीक है। क्या कर दिया अपन ने, VB पर पोटेंशियल लिखने के लिए जो आपका इनसाइड में जो कंडक्टर है उसकी वजह से मैंने VB पर पोटेंशियल लगा दिया। अब देखो इस वाले कंडक्टर की वजह से जो आउटसाइड में कंडक्टर है 2r रेडियस का, उसकी वजह से भी यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा इस वाले कंडक्टर पर। देखो वो क्या होगा, वो होगा इस ये वाला केस पर, इसके सरफेस के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा, इस Q1 प्लस Q2 बाई एक्स। ये हो गया आपका Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स अपॉन, इसकी रेडियस कितनी आएगी 2r। अब देखो जो भी आपका सेम टर्म है उसको अपन कट कर देंगे, ये दोनों कट हो गई। अब देखो सोल्व करो इनको, इसको इस साइड ले जाते हैं अपन, के एक्स अपॉन आर, जो के से के गया आर से आर गया, तो आपका देखो इधर क्या आया, x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका आ गया 0, ठीक है। x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो भी आपके पास चार्ज आया
x इक्वल टू 0 होगा तो इसके ऊपर चार्ज होगा q1 प्लस q। ठीक है, अब देखो इस चीज का क्या मतलब, इस चीज का ये मीनिंग हुआ कि जो आप दो कंडक्टर रखते हो दोनों का सेंटर सेम रहता है, कोएक्सियली रखकर रहते हैं सेंटर में दो कंडक्टर, चाहे उनकी रेडियस कुछ भी हो, अंदर वाले कंडक्टर पर चार्ज आपका हो जाएगा 0। जो भी ये चार्ज था वो बाहर वाले कंडक्टर पर आ गया, तो बाहर वाले जो आउटसाइड में कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 और इनसाइड में चार्ज हो गया Q0। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करोगे, केवल एक ही कंसेप्ट है। देखो ये है आपका एक कंडक्टर, इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया Q, इसकी रेडियस है R। अब देखो इसके अंदर अपन ने क्या किया है, जो भी कंडक्टर का सरफेस है उसके ऊपर तो अपन ने पोटेंशियल पिछले वाली क्लासों में निकाला था KQ/R, ठीक है। और जैसे ही आप इस कंडक्टर के इनसाइड में जाओगे, अंदर की तरफ किसी भी फ्री स्पेस के अंदर जाओगे, तो उसका पोटेंशियल सेम KQ/R होगा, ठीक है। सरफेस और उसके इनसाइड में पोटेंशियल सेम रहता है, सेम मैग्नीट्यूड का रहता है। देखो अब जैसे ही कंडक्टर्स के आप बाहर जाओगे तो जो भी आपकी ये डिस्टेंस आएगी इसको अपन ने R मान लिया, ठीक है। अपन ने देखो सेंटर से R रेडियस, R डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल क्या निकाला था, KQ/R। सेम यही जो पूरा कंसेप्ट है वो ही यहाँ पर यूज में किया है। देखो VA के ऊपर मैंने पोटेंशियल क्या रखा था, KX/R, क्योंकि इस वाले जो सरफेस है यहाँ इस वाले इनसाइड वाले कंडक्टर की वजह से वो X अपन ने चार्ज माना था, तो उसके लिए ऊपर KX/R हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखो जो बाहर वाला जो कंडक्टर है उसके इनसाइड में आ गया, तो इसकी वजह से पोटेंशियल सेम हो गया KX/2R, क्योंकि ये यहाँ पर VB के ऊपर जो इस वाले कंडक्टर के लिए ये आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया ये, तो ये R की जगह 2R है तो 2R कर दिया। इसके देखो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल रख देंगे। चलो ये आपके हो गए हैं इस हिसाब से। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेके चलते हैं। मैं ग्राउंड करता हूँ एक कंडक्टर, ये है 2 कंडक्टर, सेम की रेडियस R है, इसकी रेडियस है आपकी 2R। अभी इसके ऊपर चार्ज है आपका 2Q, इसके ऊपर चार्ज है Q, ठीक है। अब देखो ये वाला कंडक्टर है, उसका सर्किट ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं जो आपकी जो पूंजी है उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या हो, कौन सी वाली कंडीशन हो जाएगी, ये देखो इनसाइड में जो भी कंडक्टर है वो क्या ग्राउंडेड है, नहीं, तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा Q से, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राउंडेड। अब देखो इसमें आपको बताना क्या है, प्लीज फाइंड आउट द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चार्ज क्या होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर जो आउटसाइड में जो कंडक्टर है उसके ऊपर पोटेंशियल आपका 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो ये कंडक्टर चार्ज धीरे धीरे अर्थ को प्रोवाइड करता रहेगा। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल VA इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2P चार्ज था, अपन ने यहाँ पर चार्ज मान लिया X, भाई इस वाले बाहर वाले कंडक्टर पर चार्ज X रहा है और इसका पोटेंशियल इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि इसको ग्राउंडेड कर दिया। देखो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, VA इक्वल टू X। अब देखो इस VA के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा, क्या होगा, जो आपका जो इनसाइड में जो कंडक्टर है उसकी वजह से आउटसाइड में ये पॉइंट हो गया, तो क्या हुआ KQ/2R इक्वल टू, अब देखो जो आउटसाइड वाला कंडक्टर है उसका उसके सरफेस के ऊपर X चार्ज है, उसकी वजह से KX/2R, क्योंकि ये ऑन द सरफेस हो गया उसकी वजह से मैंने पोटेंशियल रख दिया इक्वल टू 0, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। इस यहां से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी, 2R से 2R गया, x से x गया, तो आपका हो गया x इक्वल टू -Q, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां आएगी
माइनस क्यू। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, जैसे मैंने 2 कंडक्टर रख दिए, उन दोनों कंडक्टर को किसी वायर से दोनों को शॉर्ट सर्किट करना होता है। इस वाले कंडक्टर पर आपको चार्ज बताना पड़ सकता है, इस वाले कंडक्टर पर चार्ज बताना पड़ सकता है। अब चार्ज डेंसिटी भी आपको पूछ सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास चार्ज है उसके अंदर उसके सरफेस का अपन डिवाइड कर देंगे तो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट में क्या है, अपन 3 कंडक्टर रखते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इस वाले कंडक्टर पर चार्ज है आपका क्यू चार्ज, इस वाले कंडक्टर पर है 2q चार्ज, इस वाले कंडक्टर पर है 3q चार्ज, ठीक है। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन से वाले कंडक्टर पर, इसको मैंने दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। अब हाँ देखो तीनों कंडक्टर है, इसकी रेडियस मैंने मान ली R1, इसकी रेडियस हो गई R2, इसकी रेडियस हो गई R3। अब देखो इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कंडक्टर। देखो अब देखो जो आप सबसे पहले आप क्या देखोगे, अंदर वाला कंडक्टर के ऊपर चार्ज निकालो। अंदर वाले कंडक्टर में देखो, कंडक्टर के इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है 0। देखो एक कंडक्टर की 2 सरफेस होती है, एक तो इनसाइड वाली एक आउटसाइड वाली। देखो ये जो सेल है आपका कंडक्टर का, इसके इनसाइड में आपका चार्ज है 0, ठीक है। इसके इनसाइड में चार्ज है 0, तो आउटसाइड में इसका चार्ज आएगा Q। अब देखो इनसाइड में मैंने चार्ज को 0 क्यों माना है, क्योंकि देखो कंडक्टर के इनसाइड में आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, यहाँ पर E इक्वल टू 0 होगा। अब देखो इनसाइड वाले सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं होगा तभी तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इनसाइड में मैंने 0 चार्ज। अब देखो टोटल ऑफ कंडक्टर के ऊपर किसी भी वायर से ये दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट नहीं है, तो चार्ज फ्लो नहीं होंगे। तो इस वाले कंडक्टर पर टोटल चार्ज क्या होगा, Q। तो इनसाइड में अपन ने 0 माना तो बाहर चार्ज हो गया Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस वाले कंडक्टर की वजह से यहाँ पर कंडक्टर को चार्ज इंड्यूस होगा -Q, ठीक है। इस वाले कंडक्टर की वजह से यहाँ -Q चार्ज इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पर देखो इसके आउटसाइड वाले सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर इक्वल टू 2Q होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर इस वाले कंडक्टर पर अपने 2Q चार्ज दिया हुआ है, तो ये चार्ज तो चेंज हो नहीं सकता, तो -Q। तो बाहर आपका इसको मानेंगे आप 2Q प्लस Q, तो यहाँ चार्ज हो गया अपना 3Q, ठीक है। इनसाइड वाले जो R1 रेडियस का कंडक्टर है उसके इनसाइड में 0 चार्ज रहेगा, उसके आउटसाइड में चार्ज यहाँ Q है तो Q चार्ज हो जाएगा। टोटल चार्ज देखो दोनों का Q आ गया। इसके इनसाइड में चार्ज -Q रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ -Q इंड्यूस होगा। इसके आउट वाले सरफेस के ऊपर 3Q हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो 2Q आ रहा है। नेट चार्ज इक्वल टू 2Q हो रखा है। अब देखो यहाँ 3Q चार्ज होगा तो यहाँ पर ये -3Q चार्ज इंड्यूस करेगा, तो इसके आउट वाली सरफेस के ऊपर देखो क्या चार्ज होगा, 3Q प्लस 3Q इक्वल टू 6Q, ठीक है। अब देखो ऐड करते हैं अपन चार्ज कंजर्व क्वांटिटी होता है Q 2Q 3Q, तो 6Q टोटल चार्ज होगा इसमें। चलो अब देखो जो अपन ने जो चार्ज रखे हैं वो कंडक्टर पर ये और ये, इसके इनसाइड में 0, यहाँ अपन ने Q, यहाँ -Q, यहाँ अपना हो गया था 3Q, यहाँ -3Q, यहाँ 6Q। ऐड करो पूरी चार्ज को, 0Q -Q 0, 3Q 0, 6Q, ठीक है। तो इस वाले पूरे कंडक्टर के अंदर 6Q चार्ज आ रहे हैं और इसमें भी 6Q चार्ज आ रहे हैं।
अब देखो ये अपन ने किया क्यों है वो देखो, कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो करना होता है। तो देखो यहां अपन ने जो इसके इनसाइड में है वो चार्ज अपना जीरो है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके आउटसाइड में चार्ज है, अपन यहाँ पर कोई गाउसियन सरफेस बनाते हैं इस वाले कंडक्टर, तो इसके गाउसियन सरफेस के इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होता, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो इस वाले बाहर वाले जो आपके पास कंडक्टर है, सेकंड नंबर का कंडक्टर, उसके ऊपर आप गाउसियन सरफेस बनाओ। यहाँ पर मैंने गाउसियन सरफेस बना दी। अब देखो क्यू माइनस क्यू, गाउसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज हो उनका मैग्नीट्यूड प्लस साइन दोनों एड होते हैं, तो क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप गाउसियन सरफेस पे रहो, बाहर वाली सरफेस के ऊपर, वहां 3q माइनस 3q q माइनस q, टोटल चार्ज जीरो। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है आपका वो 6q इस वाली से बाहर वाली सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि B के ऊपर B सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, बी के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बतानी है। तो देखो पहले तो ये देखो बी के ऊपर चार्ज क्या है आउटसाइड में, आउटसाइड सरफेस। ठीक है, आउटसाइड सरफेस के ऊपर आपको चार्ज डेंसिटी बतानी हो तो क्या करोगे, देखो बी कंडक्टर आपका ये है, इसकी आउटर सरफेस ऊपर वाली होगी। ठीक है, जो बाहर सरफेस है वो होगी, इसके ऊपर चार्ज कितना है 3q चार्ज इंड्यूस हो रखा है, तो 3q अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो C के ऊपर आउटसाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है आपको, तो क्या आएगी 6q अपॉन 4 पाई r की पावर 3। कुछ नहीं करना, जिस भी सरफेस के ऊपर आपका टोटल चार्ज है उसके अंदर उसके सरफेस से डिवाइड कर देंगे तो उसकी चार्ज डेंसिटी निकल जाएगी। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर अपन करते हैं, अगर मैं जो इनसाइड में कंडक्टर है उसको आउटसाइड वाले कंडक्टर से इनसाइड वाले कंडक्टर को मैं किसी वायर से आउटसाइड वाले कंडक्टर से शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, तो इस वाले केस में क्या हुआ, नेक्स्ट इस वाले केस में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है कि कौन से वाले कंडक्टर पर कितना चार्ज रहेगा। इन सबको अपन ये सब जो अपन ने अभी तामझाम किया वो कब करना है, जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर आपको पोटेंशियल का कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है भाई, पोटेंशियल का कोई आइडिया नहीं हो कि किसी वायर से शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं कि ग्राउंड नहीं कर रहे हैं, अगर इसको अपन ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ पोटेंशियल जीरो कर देंगे और तीनों कंडक्टर है ना उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगी इस हिसाब से। देखो इसको VA और VB, VA इक्वल टू VB होगा। देखो इन सबको एक बार रब करना पड़ेगा। अब देखो इसको मैंने इसे टच किया है तो आपका देखो क्या किया है, A पॉइंट को B पॉइंट से शॉर्ट सर्किट अपन ने कर दिया है। सबकी रेडियस R, इसकी रेडियस है अपनी 2R, इसकी रेडियस है अपनी 3R, क्योंकि अपन को इसका मैग्नीट्यूड अपन को निकालना है, तो ये वाला करेंगे। देखो कौन सा वाला कंसेप्ट अपन यूज में लिए थे यहाँ पर, इसके लिए मैं सेकेंड डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कौन से वाले कंडक्टर के ऊपर चार्ज सेम रहेगी। क्या परिवर्तन किया है आपने, इस वाले कंडक्टर को इस वाले कंडक्टर से टच किया है,
तो यहां से या फिर इस वाले कंडक्टर से या इस वाले कंडक्टर से चार्ज फ्लो होंगे, चाहे इनसाइड से हो चाहे आउटसाइड से हो। तो जो मीडियम में जो कंडक्टर है उसके ऊपर आपका चार्ज रहेगा सेम। जो आपका मिडिल में जो कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज रहेगा सेम। ठीक है, यहाँ का मैं चार्ज रख देता हूँ। यहाँ पर चार्ज हो गया अपना 2Q। ठीक है, इनसाइड में जो कंडक्टर है उसके ऊपर में चार्ज अपन x मान लेते हैं। भाई जो चार्ज पहले Q था उससे कुछ ना कुछ चार्ज आउटसाइड वाले कंडक्टर पे चला गया या फिर आउटसाइड वाले से इनसाइड वाले में आ गया। ठीक है, x मान लिए। अब देखो जो आपका इनसाइड में चार्ज Q है, यहाँ 3Q है, टोटल चार्ज आपका हो गया 4Q। 4Q में से x चार्ज तो आपने इनसाइड वाले को दे दिया, तो यहाँ पर 4Q माइनस x कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पर पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर कर देता हूं VA इक्वल टू डी क्या सी करते हैं इसको, क्योंकि ए और सी को अपन कनेक्ट करते हैं। देखो अब देखो VA के ऊपर क्या क्या पोटेंशियल होंगे, कितनी टर्म आएंगी, 3 टर्म आएगी। क्यों? इस वाले कंडक्टर की वजह से, मीडियम वाले कंडक्टर की वजह से, आउटसाइड वाले कंडक्टर की वजह से। देखो ये वाला पॉइंट है जो ए आपका कंडक्टर है उसके ऊपर ऑन द सरफेस है, बी के लिए इनसाइड है और सी के लिए भी इनसाइड है। देखो इसके अंदर क्या आएगा, ये देखो कि x अपॉन आर प्लस इनसाइड में है के 2Q अपॉन 2R। ठीक है, के आउटसाइड वाले के इनसाइड में है ये पॉइंट 4Q माइनस x अपॉन 3R इक्वल टू VC के ऊपर रखो। अब देखो VC के अंदर क्या है, ए कंडक्टर से आउटसाइड में है ये पॉइंट, बी से आउटसाइड में है, सी से ऑन द सरफेस है। देखो पोटेंशियल लिख देते हैं अपन, क्या x के x अपॉन 3R, ए से आउटसाइड में गया, बी से भी ये आउटसाइड में किया 3R और इसके ऊपर ऑन द सरफेस है 4Q माइनस x अपॉन 3R। अब देखो इक्वल में है तो जो भी आपकी टर्म सेम है उसको अपन कट कर देंगे, के गए। ठीक है, इसमें 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 आर अपना गया। अब देखो जो भी वैल्यू रही है उसको देखो, इससे इसको कट कर देंगे। अब देखो यहां क्या बचा है, x प्लस क्यू प्लस 4Q माइनस x अपॉन 3। ठीक है, यहां पर जो रहा है वो अपन लिख देंगे x अपॉन 3, 2Q अपॉन 3, 4Q माइनस x अपॉन 3। अब देखो ये वाली टर्म सेम है, इस टर्म को इस वाली इधर लेके माइनस कर दिया। अब देखो x वाली वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं, तो x माइनस x बाई 3 इक्वल टू, इसको इस साइड लेंगे 2Q अपॉन 3 माइनस Q, ये आ गया अपना क्या 3x अपॉन 3। ठीक है, ये क्या आया अपना माइनस Q अपॉन 3 से 3 किया तो x की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस Q बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू माइनस Q बाई 2 है। देखो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इनसाइड वाले कंडक्टर पर चार्ज कितना आया, माइनस Q बाई, हाँ इनसाइड वाले कंडक्टर पर आपका चार्ज आ गया माइनस Q बाई 2। देखो यहां पर x की वैल्यू माइनस Q बाई 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आई है आपके पास, 4Q माइनस प्लस हो गया Q बाई 2, 8 9 Q। तीनों का आप एक बार नेट देख लो, इसके नेट के बराबर आपका आंसर आएगा। भाई इसका नेट कितना आया, Q
3 6 6 क्यू आ गया। इस इनका नेट देखो आप, -q/2 2q और 4q 4 2 6 6 में भी इसका है, तो ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो क्या क्या देख लिया आज आपने देखा इस वाली क्लास के अंदर, किसी भी कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से आप शॉर्ट सर्किट करते हो तो उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल टू सेम कर देंगे। भाई इस वाले को यहाँ से अपने शॉर्ट सर्किट किया, दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देंगे, तो आपका जो भी चार्ज है एक कंडक्टर से दूसरे में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इसमें इस वाले में से इसमें चार्ज कितना फ्लो हुआ वो देखो, पहले था Q, अब हो गया -q/2, तो -q/2 चार्ज इधर गया है फ्लो हुआ है, तो वो आप कर सकते हो। अब देखते हैं अपन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।